क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम शमन कर रहे थे सतहत्तरवें अध्याय से, 10वें स्कंद के 77वें अध्याय से, जिसमें कृष्ण द्वारा शाल्व का वध किया जाता है। ये शाल्व तब आक्रमण किया था जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। इसके पश्चात कृष्ण द्वारा शाल्व का वध किया गया और अभी हम 78वें अध्याय में 78 में श्रवण करेंगे दंतवक्र, विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध। दंतवक्र, विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध 78वें अध्याय से आज श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच शिशुपालस्य शाल्वस्य पुण्ड्रकस्यपि दुर्मति परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्षशो हृदम् एकपदाति षड्क्रुद्ध गदा पाणि प्रकम्प्यन पदभ्याम् इमं महाराज महासत्व व्यदृश्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अन्य लोगों को गए हुए शिशुपाल, शाल्व तथा पौंड्रक के प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुए। तो अन्य लोगों को गए हुए शिशुपाल, शाल्व तथा पौंड्रक के प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर एक युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। हे राजन, एकदम अकेला पैदल एवं हाथ में गदा लिए उस बलशाली योद्धा ने अपने पदचाप से पृथ्वी को हिला दिया। अन्य लोगों को गए हुए शिशुपाल, शाल्व तथा पौंड्रक के प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। हे राजन, एकदम अकेला पैदल एवं हाथ में गदा लिए उस बलशाली योद्धा ने अपने पद चाप से पृथ्वी को हिला दिया। तो भगवान ने पहले शिशुपाल को मार चुके हैं, शालू को मार चुके हैं, पौंड्रक जो जूठा वासुदेव बना था उसको मार चुके हैं। अब जो है शिशुपाल का भाई दंतवक्र आया। ये शिशुपाल दंतवक्र वही है, जय विजय है। शाप के कारण शिशुपाल दंतवक्र बना। तम तथायन्तम् आलोक्य गदाम आदाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्ण सिंधुम वेला इव प्रत्यधात्। दंतवक्र को पास आते देख भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और आगे बढ़ रहे अपने प्रतिद्वंदी को रोका, जिस तरह समुद्र को रोके रहता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ही कृष्ण दंतवक्र के समक्ष प्रकट हुए, उसकी वीरतापूर्ण अग्रगति तुरंत रुक गई, जिस तरह सागर की अत्यंत भयावनी लहरें किनारे द्वारा रोक ली जाती। गदामुद्म्य कारुष मुकुंदम प्राह दुर्मद दृष्ट्या दृष्ट्या भवानद्य मम दृष्टि पथम गत।
अपनी गदा उठाते हुए करुष के दुर्मद राजा ने भगवान मुकुंद से कहा, ओ भाग्य, आज तुम मेरे समक्ष आए हो। अपनी गदा उठाते हुए करुष के दुर्मद राजा ने भगवान मुकुंद से कहा, ओ भाग्य कि तुम आज मेरे समक्ष आए हो। श्रीधर स्वामी बताते कि 3 जन्मों तक प्रतीक्षा करते रहने के बाद दंतवक्र, जो पहले वैकुंठ में द्वारपाल था, वैकुंठ लोक जा सका। अतः उसके कथन का दिव्य है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मैं वैकुंठ में अपनी वास्तविक स्थिति में वापस जा सकता हूं। तो बोलता, अहो भाग्य, तुम मेरे आज मेरे समक्ष आए हो। अगले श्लोक में दंतवक्र श्री कृष्ण को मातु तेले अर्थात मेरा भाई कहता। दंतवक्र की माता श्रुत शर्वा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन। जैसे वसु जैसे कुंती वसुदेव की बहन थी, और जैसे शिशुपाल की माता वसुदेव की बहन थी, उसी प्रकार से दंतवक्र की माता भी वसुदेव की बहन। तम मातुलेय न कृष्ण मित्र धृका माम जिंघाससि अतः ताम गदया मंद अनिश्ये व्रज कल्पया। हे कृष्ण, तुम मेरे ममेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की। हे कृष्ण, तुम मेरे ममेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। इसलिए रे मूर्ख, मैं तुम्हें अपनी वज्र सरीखी गदा से मार डालूं। हे कृष्ण, तुम मेरे ममेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। इसलिए रे मूर्ख, मैं तुम्हें अपनी वज्र सरीखी गदा से मार डालूं। आचार्य ने श्लोक के तरतीबद्ध का वैकल्पिक विभाजन इस प्रकार किया। अतः स त्वं गदयामंद, इस तरह दंतवक्र कहता है, हे कृष्ण, तुम अमंद हो, इसलिए अपनी शक्तिशाली गदा से तुम मुझे भगवत धाम भेज दो। तर्हि यानरण्यमुपेमि अज्ञमित्रणामितवत्सलः बन्धुरूपम् अरिमहत्वा व्याधिं देहचरं यथा। हे बुद्धिहीन, अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मार कर तब उनके ऋण से उड़ूंगा। ये बोलता जा रहा है। ये कौन बोलता जा रहा है? दंतवक्र बोलता जा रहा है। संबंधी के रूप में तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रचंड शत्रु।
हे बुद्धिहीन, अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मार कर उनसे ऋण से ऋण जाऊंगा, संबंधी के रूप में तो तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रचंड शत्रु। आचार्यों के अनुसार अज्ञ शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण की तुलना में कोई भी व्यक्ति उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं। हे बुद्धिहीन, अपने मृत्यु का कृतज्ञ मैं तुम्हें मार कर तब उनके ऋण से ऋण हो जाऊंगा, संबंधी के रूप में तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रचंड शत्रु। आचार्यों के अनुसार अज्ञ शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण की तुलना में कोई भी व्यक्ति उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं। यही नहीं, बंधु रूपम शब्द सूचित करता है कि कृष्ण वास्तव में हर एक के असली मित्र। व्याधिम शब्द बतलाता है कि भगवान कृष्ण परमात्मा हृदय के भीतर ध्यान करने की वस्तुएं, वे हमारे मानसिक क्लेश को दूर करते हैं। आचार्य लोग हत्वा का ज्ञातवा करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण को सही ढंग से जान लेने पर मनुष्य अपने सारे मित्रों को मुक्त बना सकता है। एवं वृक्षे तुदन्वाक्ये कृष्णं तोत्रैवद्वीपं गदया ताड़यत मूर्धन सिंहवत व्यदनत च। इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए वो कृष्ण के विरुद्ध और कठोर वचन बोल रहा था। तो जैसे शिशुपाल भी कृष्ण के विरुद्ध कठोर वचन बोल रहा था, उसी तरह से ये विदुर जो दंतवक्र ये भी भगवान के अगेंस्ट कठोर वचन बोल रहा था और नॉन स्टॉप बोलते जा रहा था। भगवान कृष्ण परमात्मा है, हृदय के भीतर ध्यान करने की वस्तुएं हैं और वे हमारे मानसिक क्लेश को दूर करते हैं। आचार्य लोग हत्वा का ज्ञातवा करते, दूसरे शब्दों में कृष्ण को सही ढंग से जान लेने पर मनुष्य अपने सारे मित्रों को मुक्त बना सकता है। उसके बाद आता है इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए। तो ये दंत वक्र जो है अपने कठोर वचनों से कृष्ण को पीड़ा पहुंचा रहा है। जिस तरह किसी हाथी को तेज अंकुश चुभाया जा रहा है, दंतवक्र ने फिर अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गिर गया। तो पहले तो कृष्ण को अपने वचनों से पीड़ित किया। किस तरह किया? जैसे हाथी को अंकुश चुभाया जाता है सिर के ऊपर से। और दंतवक्र ने फिर उसके बाद में दंतवक्र ने अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गर्जना। गदया भी अपि आजो न चालियत उदय कृष्ण, गदया भी अपि आहो न चालियदु कृष्ण अपि तम अहन गुर्व्या कौमोदिक्यास्तनंतरे। यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हिले। यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हिले। प्रत्युत अपने भारी कौमोदिक की गदा से उन्होंने दंतवक्र की छाती के बीचों बीच प्रहार किया। तभी भगवान उसके वचन सुन के तो पीड़ित हो ही गए थे और उसने गदा भी किया था। भगवान ने अपनी कौमोदी गदा से उसकी छाती के ऊपर ही बीचों बीच प्रहार किया। गदा निर्भिन्न हृदया उद्वन रुधिरम मुखात प्रसार्य केशव बाहु अंगहीन धरण्यान्य पतत यसु। गदा के प्रहार से दंतवक्र का हृदय छितरा गया, जिससे वो रुधिर उसका रक्त उल्टी करने लग गया। भगवान ने ऐसा अपनी कौमोदी की गदा, भगवान की गदा का नाम है कौमोदी गदा,
कौमुदकी करा, दंतवक्र की छाती मारा, उसका ब्लड निकल, वॉमिटिंग करने लग गया वो, और निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा, उसके बाल बिखर गए और उसकी भुजाएं और पांव छितरा गए। ये है, शिशुपाल को पहले ही मार दिया, जो है शिशुपाल को पहले मार दिया, और अभी दंतवक्र को। ततः सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णम आविशत अद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानाम यथा चेदिवदे नृप। हे राजन, तब उस असुर के शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई। ठीक उसी तरह जब शिशुपाल मारा गया, तो दंतवक्र जब मारा गया, शिशुपाल के भाई थे, उस समय से चिंगारी, एक सूक्ष्म अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई। ठीक उसी तरह जब शिशुपाल मारा गया, विदुरस्तु तथा भ्रातृ शोक परिप्लुतः आगच्छतसि चर्माभ्याम उच्छ्वसन तज्जिघासया। लेकिन तभी दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु के शोक से डूबा हांफता हुआ आया। अब एक और भाई आ गया, विदुरथ। शिशुपाल गया, दंतवक्र का दंतवक्र मारा गया, अभी विदुरथ आ गया। वो अपने हाथ में तलवार ढाल लिए वो आया था, वो भगवान को मार डालना चाहता था। तस्य चापततः कृष्ण चक्रेण अक्षर नेमिना शिरजहार राजेंद्र स किरीटम स कुंडलम। हे राजन, जो ही विदुरथ ने कृष्ण पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने छुर जैसी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके सिर को मुकुट तथा कुंडलों समेत काट डाला। ज्यों ही विदुरथ ने कृष्ण पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने छुरे जैसी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके सिर को मुकुट तथा कुंडलों समेत काट डाला। ये भगवान ने किया। इस तरह ये चौथा आदमी मारा गया। शिशुपाल मारा गया, पौंड्रक मारा गया, दंतवक्र मारा गया, विदुरथ भी मारा गया। एवं शोभ च शाल्वम च दंतवक्र सहानुजम हत्वा दुर्विषहान अन्ये पीड़िता सुरमानवे। मुनि भी सिद्ध गंधर्वे विद्याधर महारुगे अप्सरो भी पितृगणे यक्ष किन्नर चारणे। उपगीयमान विजय कुसुमे विभर्षित व्रतस्य वृष्णि पर्वे विवेश अलंकताम पुरीम। शाल्व तथा उसके शोभियान के साथ दंतवक्र तथा उसके छोटे भाई को शाल्व तथा उसके शोभियान के साथ दंतवक्र तथा उसके छोटे भाई को, जो सब किसी अन्य प्रतिद्वंदी के समक्ष अजय थे, इस तरह विनष्ट करने के बाद देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधर, महरगों के अतिरिक्त अप्सराओं, पितरों, यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने भगवान की प्रशंसा की, का यशोगान कर रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। तो भगवान गणमान्य वृष्णियों के साथ साथ उत्सुकता पूर्वक सजावी अपनी राजधानी में प्रवेश। एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान जगतीश्वर यते पशु दृष्टि नाम निर्जित जयती स। इस तरह समस्त योग शक्ति के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सदैव विजयी होते हैं। एकमात्र पार्श्विक दृष्टि वाले ही ये सोचते हैं कि कभी कभी उनकी हार होती है। पशु वाली दृष्टि वाले होते हैं कि भगवान की हार होती, भगवान की कभी हार नहीं होती।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के इस अनुभाग की विस्तृत व्याख्या की, जो निम्नलिखित है। दंत वक्र वध के विषय में पद्म पुराण के उत्तर खंड में निम्नलिखित गद्यांश में विस्तृत जानकारी पाई गई। अथ शिशुपालम निहतम श्रुत्वा दंत वक्र कृष्णेन सयुद्धम मथुराम आजगम कृष्णस्तु तश्रुत्वा रथम आरुह्य मथुराम आयोहि। तब यह सुनकर कि शिशुपाल मारा गया है, दंत वक्र कृष्ण के विरुद्ध लड़ने मथुरा गया। ये पद्म पुराण में आता है कि शिशुपाल जो मारा गया था, उसके बाद दंत वक्र कृष्ण के विरुद्ध लड़ने गया था, मथुरा गया था। जब कृष्ण ने सुना तो वह रथ पर सवार होकर मथुरा गए थे, द्वारका से मथुरा गए थे इसे लड़ने के लिए। तो दंतवक्र तथा वासुदेव के बीच मथुरा के द्वार पर युद्ध हुआ था, जो पूरे दिन रात चलता रहा। अंत में कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्र पर प्रहार किया, जिससे दंतवक्र निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग चकनाचूर हो गए थे, उसी तरह जिससे वज्र से पर्वत शक्त विसर्ज हो जाता है। दंतवक्र को सारूप मुक्ति मिली और उस तरह उसने भगवान के शाश्वत परम धाम को प्राप्त किया, जो पूर्ण योगियों को प्राप्त हुआ। इत्थम जय विजय सरका अधिशाप वेजायन केवलम भगवतो लीलार्थ संसर्तार्थ अवितीर्य जन्मत्रे अपि। इस तरह जय विजय ने बाहरी तौर पर सनक और उसके भाइयों द्वारा शापित होने, किंतु आंतरिक रूप से भगवान की लीलाओं को सुगम बनाने के लिए जगत में अवतार लिया था और लगातार 3 जन्मों तक भगवान के हाथों से मारे जाते थे। तत्पश्चात 3 जन्मों के पूरा होने से उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी। तो पद्म पुराण के इस गद्यांश में कृष्णस्तु तत्श्रुत्वा शब्दों सूचित होता है कि कृष्ण ने नारद से ही जो मन की तीव्र गति से भ्रमण करते हैं, सुना होगा कि दंतवक्र मथुरा गया है, नारद से सुना होगा। इसलिए शालू को मारने के तुरंत बाद द्वारका में प्रविष्ट होने के पूर्व अपने तेज रथ पर चढ़कर, जो मन की तीव्र गति से चलता है, एक ही क्षण में मथुरा के निकट पहुंच गए। वहां दंतवक्र को मारा। इसलिए आज भी द्वारका की ओर अभिमुख द्वार, मतलब जो द्वार मथुरा से द्वारका की तरफ देखता है, उसका नाम दतिया है, गांव का नाम दतिया है। यहाँ पे दंतवक्र को मारा था। ये संस्कृत के दंतवक्र दंतवक्र को मारने वाले से निकला है, दतिहा। इस ग्राम की स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी। इसी पद्म पुराण के इसी विभाग में आगे कहा गया, कृष्णो अपि तम हत्वा यमुना मुत्री नंद ब्रजम गत्वा सौतकंठे पितरा विवाद्याश। उसे विदुरथ को मारने के बाद कृष्ण ने यमुना पार की और नंद के ग्वाल ग्राम गए, ये बताया इसमें, जहां उन्होंने अपने शोक संतप्त माता पिता को आदर सहित सांत्वना की। उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण को भिगो दिया और उनका आलिंगन किया। तब भगवान ने ज्येष्ठ गोपों को नमस्कार किया और तथा वस्त्रों आभूषण इत्यादि विविध भेंटों से सारे निवासियों को कृतकृत किया। इसके बाद आता है, कालिंद्या पुलिने रम्ये पुण्य वृक्ष समाचिते गोपनारीभिर्निशं क्रीडीयमासा विकेशवः रम्ये केली सुखनेव गोपवेशधर प्रभु बहु प्रेम सेनात्र मासद्वयमुवास। भगवान केशव ने फिर कालिंदी के मनोहर तट पर, जो पवित्र वृक्षों से भरा पूरा था, गोपियों के साथ लगातार क्रीड़ा की। इस तरह भगवान गोप का स्वरूप बनाकर वहां पर 2 मास तक पारस्परिक प्रेम के विविध रसों में अंतरंग लीला का आनंद लूटते रहे। तब भगवान वासुदेव कृपा से नंद तथा उस स्थान के अन्य सारे वासियों ने अपने बच्चियों और पत्नियों सहित अपने आध्यात्मिक रूप धारण किए, देवी मामला में चढ़े और गोलोक वृंदावन चले गए। तो यहाँ पे ये डिसअपियर हो गए।
किंतु भगवान कृष्ण जो है तब वासुदेव भगवान वासुदेव कृपा से अनंत उत्थान के अन्य सारे वासियों ने अपने बच्चियों और पत्नियों सहित अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण की देवी विमान में चढ़ो परम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में चले। किंतु भगवान कृष्ण नंद गोप तथा ब्रज के अन्य वासियों को अपने दिव्य धाम जो सभी प्रकार के रोगों से रहते प्रदान करने के बाद आकाश मार्ग से यात्रा करके द्वारका लौटाए, जबकि देवतागण उनकी स्तुति कर रहे। श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवत अमृत में इस गद्यांश के निम्नलिखित टीका की। ब्रजेशादेर अंशभूता ये द्रोणाद्यवातरन् कृष्ण स्थान वैकुंठे प्राहिणो दिति सांप्रतम पृष्ठोभ्योऽपि प्रियत मेज गोकुलवासी भी वृंदारण्ये सदैवासो विहारम कुरुते हरि। चूंकि द्रोण तथा अन्य देवता पहले ही ब्रजराज तथा वृंदावन के अन्य भक्तों के भिन्नांशों के रूप में लीन होने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। द्रोण तथा अन्य देवता पहले ही ब्रजराज तथा वृंदावन के अन्य भक्तों में भिन्नांशों के रूप में लीन होने के लिए पृथ्वी पर रहते थे, इसलिए इस बार भगवान कृष्ण ने इन्हीं देवांशों को वैकुंठ भेजा। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने गोकुल वासियों घनिष्ठ भक्तों के साथ निरंतर लीलाओं का आनंद लूटते रहे। ये लोग उन्हें अपने अन्य प्रिय भक्तों से भी बढ़कर थे। पद्म पुराण के गद्यांश में नंद गोपादय सर्वे जना पुत्रादि सहित नंद गोपर अन्य में उनकी संतान और पत्नी सम्मिलित है। मैं पुत्र शब्द सूचक है कृष्ण, श्रीदामा तथा सुबल जैसे पुत्रों का, और दारा शब्द यशोदा तथा राधा रानी की माता कीर्ति जैसे पत्नियों का द्योतक। सर्वे जना सब व्यक्ति, पद ब्रज जनपद में रहने वाला हर व्यक्ति का दूतक। इस तरह वे कभी सभी सर्वोच्च वैकुंठ लोग गए। गोलोक दिव्य रूप धरा पद सूचित करता है कि गोलोक में वे देवोचित लीलाओं में लगे रहते थे, गोलोक गोकुल की जैसी मानवोचित लीलाओं में। जिस तरह भगवान रामचंद्र के राज तिलक के समय सारे अयोध्यावासी सशरीर वैकुंठ गए थे, उसी तरह कृष्ण के राज तिलक में ब्रजवासी कृष्ण के इस राज तिलक में ब्रजवासी गोलोक गए। द्वारका से ब्रज तक की कृष्ण की यात्रा की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के अंश पहले स्कंद के 11वें श्लोक के पहले श्लोक के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक से होती है। यहरम भुजाक्ष पसार जो भो भवान कुरुन मधुन वात सुहृदि दक्षया कोटि प्रथम। हे कमलन भगवान, जब भी आप अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट कर मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते थे, आपकी अनुपस्थिति का हर क्षण लाखों वर्षों जैसा प्रतीत होता है। जब से बलदेव ब्रज गए हैं, तभी से भगवान कृष्ण ब्रज जाकर अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा मन में संजोए हुए थे, लेकिन द्वारका स्थित उनके माता पिता तथा अन्य वृद्धजनों ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था। किंतु जब शालों को मारने के बाद जब कृष्ण ने नारद से सुना कि दंतवक्र मथुरा गया, तो द्वारका में प्रवेश करने से पूर्व शीघ्र मथुरा जाने से उन्हें कोई मना नहीं कर सका, और दंतवक्र को मारने के बाद उन्हें ब्रज में रह रहे मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। तो द्वारका में बता के नहीं गए अपने माता पिता, वसुदेव देवकी को बताया नहीं था द्वारका में कि वो वृंदावन जा रहे हैं, नहीं तो रोक लेते। देखिए वसु बोलते कि अरे इनको वृंदावन एक बार चले गए तो फिर वहां से वापस नहीं आएंगे, इसलिए कभी जाने नहीं दिया था द्वारका में। लेकिन अभी कृष्ण को मौका मिला, जब मथुरा में दंतवक्र को मारने गए तो उधर से चुपचाप वृंदावन चले गए। 2 महीने रहे थे वृंदावन। 2 महीने वृंदावन रहे थे। तो कृष्ण को अपने घर जाने में ही उनके माता पिता जाने नहीं दे रहे थे अपने पालने वाले घर में।
इस तरह सोचकर इन गोपियों के प्रति उद्धव द्वारा इंगित इन शब्दों से गायंती ते विशद कर्म का स्मरण करके वहां के निवासियों को विरह भाव को दूर करने के लिए ब्रज गए। वे वृंदावन में 2 मास तक उसी तरह आनंद पूर्वक रहे जिसे कंस को मारने के बाद मथुरा आने के पूर्व रहे थे। तब 2 मास के बाद अपने माता पिता तथा संबंधी मित्रों के दैविक भागों को वैकुंठ ले जाकर संसार की नजरों से अपनी ब्रज लीलाएं समेट ली। तो ये भगवान ने अभी जैसे द्वारका लीला तो बाद में समाप्त की, ब्रज लीला पहले ही समाप्त कर दी दंतवक्र और विदुरथ को मारने के बाद। इस तरह एक लोक के पुण्य प्राकट में वे गोलोक गए, दूसरे में भौतिक अंगों से अदृश्य होकर ब्रज में निरंतर आनंद लूटते रहे और उसके आगे वाले लोक में वे अपने रथ पर चढ़कर अकेले ही द्वारका लौटा। शोरसेन प्रदेश के लोगों ने सोचा कि दंतवक्र का वध करने के बाद कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य प्रियजनों से मिलने आए थे और अब द्वारका वापस जा रहे हैं, किंतु ब्रज के लोग यह न समझ पाए कि कृष्ण सहसा कहां दृश्य हो गए थे। वे सभी आश्चर्यचकित थे। यानी सुखदेव गोस्वामी ने विचार की महाराजा परीक्षित शायद सोच सकते हैं कि जिन कृष्ण ने ग्वालों को सशरीर वैकुंठ प्राप्त करा दिया, उन्हीं कृष्ण ने अपने मौसल लीला में द्वारका वासियों की अशुभ स्थिति में क्यों पहुंचा दिया था। इस तरह राजा यदुओं के प्रति झुकाव होने से इस व्यवस्था को अनुचित मान सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें श्री पद्म पुराण के उत्तर खंड में कही गई उपयुक्त लीला को सुनने की अनुमति नहीं दी। 10वें स्कंद पर सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी टीका में हमें लीलाओं का यह अनुक्रम प्राप्त होता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर यात्रा, फिर राष्ट्रीय सभा, फिर दूध कीड़ा तथा द्रौपदी चीरहरण का प्रयास। तब पांडवों का वनवास, फिर शाल्व तथा दंतवक्र, तब कृष्ण का वृंदावन जाना, अंत में वृंदावन लीला का समाप्त करना। श्रुत्वा युद्धम राम कुरुणाम सह पांडवे तीर्थ अभिषेक व्याजेन मध्यस्थ प्रयोग किला। तब बलराम ने सुना कि कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तटस्थ होने के कारण तीर्थ स्थानों में स्नान के बहाना करके वहां से कूच करके बलराम को दुर्योधन तथा युधिष्ठिर दोनों ही प्रिय थे, अतः विषम स्थिति बचने के लिए वहां से चले गए। यही नहीं, विद्रोह को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए। विद्रुत को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए, किंतु बलराम को तो अभी भी रोमहर्षण तथा बलबल को मारकर पृथ्वी को असुरों के भार से छुटकारा देना। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पुत्र मानवान सरस्वती प्रति स्त्रोतम ययो ब्राह्मण संव्रतः। प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं वरिष्ठ मानवों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों को लेकर साथ सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती।
प्रभा में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों, वरिष्ठ मानवों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों को साथ लेकर सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिमी समुद्र की ओर बहती। पृथुदकम बिंदुसर त्रितकूपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्म तीर्थम च चक्रम प्राचीम सरस्वतीम यमुनामनुयानी एव गंगाम अनुच भारत जगाम नैमिषम यत्र ऋषिय सत्रम आसते। भगवान बलराम ने चौड़े बिंदु सरोवर, त्रिकूप, सुदर्शन, विशाल ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती को देखा। हे भारत, परीक्षित को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भारत, वे यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे तीर्थ स्थानों में गए। तब वे नैमिषारण्य आए जहां ऋषिगण बृहद यज्ञ संपन्न कर रहे। बलराम जी तब आए, नैमिषारण्य में आए। तमागतम अभिप्रेत्य मुनिया दीर्घ सत्रिण अभिनंदे यथा न्यायम प्रणभ्य उत्थाय चार्चने। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घकाल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घकाल से यज्ञ कर मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार। सर्चित सपरिवार कृत आसन परिग्रह रोमहर्षणम आसीनम महर्षि शिष्यम एक शत। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया और तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण। तो सब मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार किया भगवान बलराम को और उनकी पूजा करके समुचित ढंग से, लेकिन रोमहर्षण जो थे वो उठे नहीं। अभी बलराम जी क्या करते हैं? अप्रत्युत्थाय नियम सूतम अकृत ग्रहण अंजलिम अध्यासीनम च तान विप्रान चुकोप उदीक्ष्य माधव। श्री बलराम जी यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा रहा। रोमहर्षण ने वरिष्ठ पुरुषों का स्वागत करने की आदर्श विधियों में किसी के द्वारा बलराम का सत्कार नहीं किया। साथ ही निम्न जाति के होने पर भी वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठा रहा। यस्मादसो इमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमज धर्मपालान तथा एव अस्मान मदमरति दुर्मति। बलराम ने कहा, चूंकि अनुचित रीति से संकर विवाह से उत्पन्न ये मूर्ख उन सारे ब्राह्मणों के ऊपर बैठा रहा और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर है, इसलिए मृत्यु का पात्र है।
ऋषे भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहुनी च से इतिहास पुराणानि धर्म शास्त्राणि सर्वशः अदान्त्यस्य विनितस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मनः। यद्यपि यह दिव्य मुनि व्यासदेव का शिष्य है, बलराम जी ने सोचा और बोला भी, यद्यपि दिव्य मुनि व्यासदेव का शिष्य है और उससे उनके अनेक शास्त्रों को उसने भली भांति सीखा है, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिता इतिहास तथा पुराण सम्मिलित है, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए। प्रत्युत इसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपने अंश का अध्ययन करने की तरह, क्योंकि वह न तो आत्म संयमी है न विनीत है। यह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता, यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा। तात्पर्य कोई ये तर्क कर सकता है कि रोमहर्षण ने बलराम को न पहचानने की निर्दोष भूल की, किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा की गई तीखी आलोचना, भगवान बलराम जी बहुत तीखी आलोचना कर रहे हैं उसकी। क्योंकि आत्म संयमी ने न विनीत व्यर्थ विद्वान होने का स्वांग रचता, यद्यपि वो अपने मन को जीत सकने में विफल रहा। एतत् अर्थ ही लोकेस्मिन् अवतार मया कृतः बध्या में धर्मध्वजिन ते ही पातकीन अधिका। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य यह है कि ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए तो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं। निस्संदेह वे सबसे बड़े पापी तथा धूर्त। भगवान बलदेव रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने इसलिए अवतार मान लिया था कि जो जो अपने को महान धार्मिक नेता घोषित करते, किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते, में उसका सफाया कर देते। भगवान बलदेव के रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे, किसी का अपराध और इग्नोर कर दिया है, ये भगवान की आदत में नहीं। भगवान बलराम ने रोमहर्षण के अपराध को अनदेखा नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, उसको उचित दंड दिया। क्या दिया? उसका सिर काट दिया। तो इस प्रकार से भगवान अपराध की अनदेखी नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते कि अपराध कोई कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। भगवान बलराम जी ने सहन नहीं किया। एतावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो असत्वधातपि भवित्वात् तमकुश अग्रेण करस्थने अनत प्रभु। यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी थी। यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी थी। ऐसा कहकर भगवान ने कुछ घास का एक तिनका उठाया और उसकी नोक से शुक्र से मार डाला रोमहर्षण। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से अपने को दूर रखा था, फिर फिर भी अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य। इन तथ्यों को ध्यान में रखते उन्होंने कुश के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को मार डाला। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि बलराम जी ने कुश के प्रहार से रोमहर्षण का वध किस प्रकार किया, तो उसका उत्तर है, भगवान का पद सदैव दिव्य है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, अतः भौतिक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किए बिना इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अतः एक कुश के प्रहार से रोमहर्षण सूत का वध करना उनके लिए संभव था।
हा हा इति वादीन सर्वे मुने खिन्न मानसा उत्सर्गर्षणम देवम अधर्म ते कृत प्रभो। सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय करके चिल्ला पड़े, जैसे इनको मारा रोमहर्षण को, जो कथा के उसमें बैठे थे टॉप पे। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपने एक अधार्मिक कर्तव्य किया है। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभि यदुनंदन आयुच आत्मा अक्लमम तावत यावत सत्रम समाप्य। यदुओं के प्रिय, आपने हमने उस आध्यात्मिक गुरु का आसन दिया था और उसे दीर्घ आयु के लिए, जब तक सत्र चलता रहे तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था उसको, आपने उसको मार दिया। ऋषियों ने बोला बलराम जी से, यद्यपि रोमहर्षण ब्राह्मण नहीं था, वो शंकर विवाह से उत्पन्न था। शंकर विवाह मतलब हाइब्रिड, वर्णों का हाइब्रिड, प्रतिलोमज विवाह था। नियमों के विरुद्ध था, किंतु उसे एकत्रित मुनि ने वर वध प्रदान किया था। और इस तरह ब्रह्मासन के अर्थात प्रमुख कार्यकारी पुरोहित का आसन प्राप्त। अजानता एव आचरित त्वया ब्रह्मवध यथा योगीश्वरे स भवता न आम्नाय अपि नियामकः। यदि एतद् भ्रमत्याय पावनं लोक पावन चरिष्यति भवान लोक संग्रह अनन्य चोदित। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है योगेश्वर, शास्त्र के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुत शुद्धि कर लेंगे तो सारे जगत के शुद्धिकर्ता सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। श्री भगवान उवाच, बलराम जी क्या बोलते हैं, चरिष्ये वद निर्वेशम लोक अनुग्रह कामया नियम प्रथमे कल्पे यामन सतु विधीयताम। भगवान ने कहा, मैं इस हत्या के लिए अवश्य प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे जो अनुष्ठान सर्वप्रथम करना उसमें निर्धारण करें। दीर्घमायु बतायतस्य सत्वम इंद्रियम एव च आशासितम यत्तद्ब्रूते साधे योग माया। हे मुनि, कुछ कहिए तो आपने उससे जो भी दीर्घायु शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। हे मुनियों, कुछ तो कहिए, आपने जो उसे दीर्घायु शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के वचन दिए उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। कैसे? ऋषि वाचा, अस्त्रस्य तव वीरस्य मृत्यु अस्माकमेव च यथा भवेत वच सत्यम तथा राम विधियात। ऋषियों ने कहा, बलराम आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु सभी बने रहे, आप ऐसा कुछ करिए। तो भगवान तो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु सभी बने रहे। श्री भगवान उवाच, आत्मा वै पुत्रोत्पन्न इति वेद अनुशासनम तस्मात् अस्य भवेत वक्ता आयु इंद्रिय सत्ववान। भगवान ने कहा, वेद हमें उपदेश, तो भगवान ने कहा वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने, वह दीर्घायु प्रबल इंद्रियों के बल से युक्त रहे। किम कामो मुनि श्रेष्ठ ब्रुताहम कर्माणि यथ अजानस्त पचितिम यथा मैं चिंत्याम बुधा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे अपनी इच्छा बतला दो, मैं उससे अवश्य पूरा करूंगा। और हे बुद्धिमान आत्मा, मेरे लिए समुचित प्रायश्चित का भली माते निर्धारण कर दे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या हो सकता है। बलराम जी ऋषियों से पूछ रहे हैं कि अभी रोमहर्षण की हत्या करी है मैंने, इसका क्या प्रायश्चित है मुझे बता दो। मतलब भगवान भी ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछ रहे हैं। भगवान बलराम सुयोग्य ब्राह्मणों के समक्ष विनीत बनकर आम जनता के लिए पक्का उदाहरण प्रस्तुत करें कि उसके जो पाप है उसके लिए किस तरह उसे प्रायश्चित करना चाहिए। ऋषि
इल्वलस्य पुत्र घोर बलवल नाम दानव सदुष्यति न सत्रम इत्य पर्वणि पर्वणि। ऋषियों ने कहा यहाँ पे एक भयावना असुर है जिसका नाम बलवल है और जो इल्लव का पुत्र है। हर प्रतिपदा को अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन यहाँ पे आता है और हमारे यज्ञ को दूषित करता है। तो ऋषिगण भगवान को बता रहे हैं बलराम जी को आपको कैसे प्रायश्चित करना है। तो पहले आप इस दुष्ट बलबल को मारे। तो भगवान भी प्रायश्चित कर रहे हैं, ऋषियों क्षमा मांग कर उनसे विधि पूछ के। तम पापम जहि दार्शा है ततन सुश्रणम परम उपशोड़ित मूत्र सुरा मांस अभिवर्षणम। हे दर्शात वंश, ये जो कृपा ये असुर जो है पापी असुर का वध करते हैं, हमारे ऊपर पीप रक्त मल मूत्र शराब तथा मांस डाल जाता है हमारे यज्ञ में। आपके लिए हमारी यही सबसे उत्तम सेवा है। तो पहले तो प्रायश्चित करने के लिए आप इस असुर को मार डालेंगे। ततश्च भारत वर्षम परितरेषु समाहित चरित्वा द्वादश मासान तीर्थ स्नाहि विशुद्ध्यसि। तत्पश्चात 12 महीने तक, फिर उसके बाद ब्राह्मण का बोलते इसको मानने के बाद आप 12 महीने तक गंभीर ध्यान के भाव में भारतवर्ष की परिक्रमा करें और तपस्या करते विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करें। इस तरह आप विशुद्ध हो सकते। तो तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि विशुद्ध शब्द का अर्थ है कि सामान्य जनता के समक्ष ऐसा सम्यक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बलराम निर्मल यश प्राप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण जन भगवान का तात्पर्य समझ गए और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा प्रायश्चित करें और उन सबों को लाभ हो। तो बलराम जी ने भी प्रायश्चित किया। एक तो उस असुर को मारा, उसके बाद 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष की तपस्या की। एक तो पापों का प्रायश्चित भगवान भी करते हैं सबको बताने के लिए कि सब व्यक्ति ने जो पाप कर रखे हैं उसका प्रायश्चित किस तरह से किया जाए, ऋषियों की आज्ञा से किए। आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है, अगला अध्याय जो कुरुक्षेत्र में ऋषियों का उपदेश, ये जो अगला अध्याय है, नहीं अगला अध्याय ये नहीं है, अगला अध्याय जो है भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा जो होगी वो है। इसके बाद तीर्थ यात्रा उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।